बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी, मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी खिदमत में हमेशा नित नए और मुजर्रब तरीन नुस्खाजात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं आपकी खिदमत में वो बेहतरीन बाकमाल और लाजवाब नुस्खा लेके आया हूँ कि जो मेरा ज़ाती मुजर्रब है, हुकामाए तिब का, मेरे असातिज़ा इकराम का मुजर्रब तरीन नुस्खा है। मैं हदिया नाज़रीन कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पहले की तरह आपको मेरे ये नुस्खा भी पसंद आएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे दुनिया भर से लोग फ़ोन करते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करते हैं और मेरे बताए हुए नुस्खाजात की तारीफ़ करते हैं, और जो इस्तेमाल करता है मुझे दुआओं में याद रखता है। आज भी मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में एक बेहतरीन बाकमाल नुस्खा पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और जो ज़रूरतमंद हैं वो बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताए हुए नुस्खाजात को अहले फ़न बिलखुसूस यानी हुकामाए किराम बनाते हैं और मुझे फ़ोन करके शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश करने लगा हूँ, ये नासूर, वो एक ज़ख़म, वो एक फोड़ा और फिंसी होती है जिसे नासूर कहते हैं। वाक़ियतन वो नासूर ही होता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे हुकामा सरगर्दा रहते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए कि जो नासूर के लिए बेहतरीन मुजर्रब बाकमाल लाजवाब हो। तो मैं हुकामाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा और आम नाज़रीन की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ये जो नुस्खा मेरा सुनने वाला कोई भी, मेरी बहन, मेरा भाई जो बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। मैं नुस्खा आपकी खिदमत में जी पेश करने लगा हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है। आप कागज़ पेंसिल तैयार कर लें। बस मैं हमेशा की तरह ये कहता हूँ, आज भी वही जुमले दोहराऊँगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप पहली दफ़ा ये चैनल देख रहे हैं तो इतनी ज़रूर आप मोहब्बत कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो पहले आपके साथ शेयर हो, आपके पास पहुँचे। लीजिए नुस्खा। और हमेशा की तरह आप जानते हैं कि मैं लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं देता हूँ, कम्बिनेशन बाकमाल और लाजवाब होता है। आज भी उसी तरह एक मुख्तसर सा नुस्खा फ़वाइद के एतबार से लाखों रुपए का है और हकीकतन चंद सौ का भी नहीं बनता। और फिर अगर आप बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए तो फ़बेहा। अगर आप नहीं बना सकते तो आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी हैं मुझे एक कॉल करेंगे। ये सामने पट्टी मेरे नंबर की चल रही है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे। नुस्खा, कोई भी नुस्खा है वो आपकी दहलीज़ पे वाया कोरियर पहुंचेगा और पूरे पाकिस्तान में मेरी मेडिसिन जा रही हैं। लीजिए साहब, नुस्खा सुनिए। मरहम नासूर के नाम से हमारे मतब में हम बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और मुजर्रब तरीन ये नुस्खा है, हमें इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं। आप भी बनाइए। नुस्खा सुनिए। 7 पुदीना 6 माशे, जी हाँ 7 पुदीना 6 माशे और कजली पारा 2 तोला, वैज़लीन 10 तोला। अब ये जो कजली पारे की है ये क्या चीज़ है? एक तो हो गया सते पुदीना, वो आपने ले लेना 6 माशा और इसमें कजली पारा 2 तोला डालनी है। तो वो कैसे बनाई जाती है? पारा 1 हिस्सा और गंध कामला सार 7 हिस्से। वज़न आप अपना खुद कर लें, 1 ग्राम करें और 7 ग्राम वो कर लें, 10 ग्राम करें तो 70 ग्राम करें, अला हाज़ल क्यास, जैसे आपका दिल करता है। तो 1 हिस्सा पारा, 7 हिस्से गंध कामला सार। इसको आप ज़ोरदार हाथों से 6 घंटे रगड़ाई करेंगे। जब बिल्कुल इसमें सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी और स्या, काला स्या ये पारा बन जाएगा, ये कजली इसे कहते हैं, अब ये मुस्तामिल होगा और मुस्तामिल होने के काबिल है, इस्तेमाल के काबिल है। तो अब ये कितना? 6 माशा सते पुदीना और ये पारे की जो कजली है ये 2 तोला और वैज़लीन 10 तोला। इनको अब सते पुदीना को बारीक पीसें इसी कजली में मिलाकर और इसको 10 तोला वैज़लीन में आप मिलाएं, मिक्स करें अच्छी तरह से। मिक्स हो जाए
तो कम अज़ कम, जी हाँ, कम अज़ कम 24 घंटों में एक मरतबा इस्तेमाल करें, वगरना 2 मरतबा करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला विद इन 1 मंथ नासूर, कितना ही नासूर क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इसके क्या फ़वाइद हैं? एक तो ये नासूर के लिए है, दूसरा हर किस्म के गंदे ज़ख्मों के लिए, जिनसे पीप वगैरह बह रही होती है, ये मिनटों में उसे खुश करेगा इंशाअल्लाह। बगंदर, नासूर, फोड़े, फुंसियाँ, खारिश, दाद और चंबल के लिए बिलखुसूस। जी हाँ, नासूर के साथ साथ ये फोड़े, पिंसियाँ व खारिश के लिए तो है, लेकिन बिलखुसूस दाद और चंबल के लिए अक्सरी नुस्खा है। लीजिए, बनाने में भी आसान, ख़रीदने में भी आसान, इस्तेमाल करने में भी आसान। अब आप बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह आपको शिफा दे। मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। जाते हुए फिर अर्ज़ करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।